हेलो नमस्ते, चाहत पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एसपीडी करंट अफेयर है उसके बारे में। यह जो है दिसंबर 2024 से 1 नवंबर के बीच में, मगर हम ये करंट अफेयर नहीं करेंगे, मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बिहार में अभी 18वीं लोकसभा हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के बाद पसंद आती हो तो वीडियो को शेयर करें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम 18वीं बिहार लोकसभा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप बिहार से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, तो आपको यह जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। ओके, अठारहवीं क्या है? 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचित जारी, यानी कि जो इसका चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसका जो सूचना जारी किया गया था वो 16 अक्टूबर को किया गया था। और यह जो था चुनाव दो चरणों में आयोजित की गई थी। एक थी 6 नवंबर को और दूसरी थी 11 नवंबर 2025 को। और पहला जो चुनाव था और घोषित इसका जो चुनाव का जो रिजल्ट आया था वह 14 नवंबर 2025 को आया था। तो इसमें हम करीब देखते हैं 7,45,00,000 मतदाताओं ने अपना मतदान किया। और जो पहला चरण की बात करें तो 6 नवंबर को जो प्रथम चरण हुई थी उसमें 1 से 21 सीटों पर कुल 18 जिलों में मतदान हुई थी। और दूसरे चरण में हम देखें तो 11 नवंबर 2025 को वह थी 122 सीटों पे कुल 20 जिलों में मतदान हुई थी। ओके, तो आप समझ गए कि चुनाव 6 अक्टूबर को इसका जो सूचना जारी हुआ था, और चुनाव दो चरणों में आयोजित की गई थी, एक 6 को एक 11 को, और रिजल्ट जो आया था 14 को। और 6 नवंबर के जो फर्स्ट चरण में चुनाव हुई थी उसमें 18 जिलों में हुई थी 1 से 21 सीटों पे, और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वो थी 122 सीटों पे बल्कि 20 जिलों में। ओके, तो और फर्स्ट चरण जो चुनाव हुई थी 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में, वह जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है 6.05% मतदान हुआ था, जबकि 11 नवंबर को जो दूसरा चरण हुआ था उसमें 68.76% मतदान हुआ था। ओके, आपको यह आंकड़ा याद रखना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल, यानी कि जो कुल होता है वह हुआ था 66.91% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं का मतदान काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिली थी। उसका जो प्रतिशत है वह 71.6% है, जबकि पुरुषों का मतदान है वह है 62.8%। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो बिहार विधानसभा की सीटें की संख्या है वह है 243 सीटें, और लोक जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए की सरकार कहती है उसको कुल एनडीए की सरकार की 202 सीटें प्राप्त हुई थी। ये वाकई बहुत बड़ी आंकड़ा है जो 243 सीटें, और उसमें से 202 सीटें प्राप्त हुई। ओके, महागठबंधन को याद रखना है 35 सीटें, और अनादर को लिखना है 18 को 6 सीटें प्राप्त हुई थी। ओके, जिसमें से अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें महिलाओं ने कितने सीट दर्ज हासिल किए थे, तो आपको याद रखें 29 सीटें। ओके, और 20 नवंबर को बिहार मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कब की, तो 20 नवंबर को। आपको जानकारी यह भी होना चाहिए कि यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नीतीश कुमार का नाम दर्ज हो गया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, और 10वीं बार शपथ ली। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल हो गया, दर्ज हो गया है। ओके,
और नेक्स्ट देखते हैं, अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें से 8 जनता दल के थे मंत्री, 14 भाजपा के थे और 2 लोक जनशक्ति पार्टी के थे। और लोक जनशक्ति पार्टी को कौन थे? तो रामविलास पासवान से तथा HAM और RLM पार्टी से एक शामिल थे। सबसे बड़ी जीत 73,572 मतों से रुपौली से JDU के कलांधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत हासिल की। ये भी आंकड़ा याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हासिल करने कहाँ के नेता थे और कौन थे, तो JDU के नेता थे कलांधर मंडल, ओके, रुपौली विधान मंडल से थे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे छोटी जीत कौन हासिल की, तो वो है 27 मतों से आरा जिले के संदेश में JDU प्रत्याशी है और यह राधा चरण शाह ने दर्ज की। और सबसे आपको कम उम्र के विधायक मालूम होंगे, मैथिली ठाकुर जो 25 वर्ष के हैं, आली नगर से जीत हासिल किया। और सबसे उम्र दराज की बात करें तो हरि नारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव 79 वर्ष के हैं, फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। सबसे कम, सबसे उम्र, सबसे बड़ी जीत, सबसे कम, यह सब आपको याद रखने योग्य बातें हैं, तो आप याद रखेंगे, ओके। और आपको एक बार फिर बता दें कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, तो यहाँ पे हम कुछ पार्टी के नाम और चुनाव कितने सीट पे दर्ज किए गए और कितना सीट हासिल किए, तो देखते हैं। बीजेपी 101 पे चुनाव लड़े थे, जीत कितना पे हुए थे? 89 पे। और वोट कितने परसेंट मिले थे? तो 20.08% इनको वोट मिले थे। JDU की बात करें तो इन्होंने भी 101 सीट पे चुनाव लड़े थे और 85% मिली, बाकी अच्छी है। और 90.25 वोट मिले। और RJD भी 142 सीटें पे लड़े और 25 सीट जीते और 23.0% वोट जीते, ओके। यहाँ हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी, जो 29 सीटें पे चुनाव लड़े, 19 सीट हासिल किया और 4% की इन्होंने वोट प्राप्ति की। और कांग्रेस को 60 में से 6 और आप देख सकते हैं हमको 6 और RLM को 4 106, ओके। वो तो आपने देख लिया कि क्या कौन सा चरण और क्या है। और आपको यह सबसे ज़रूरी याद रखने वाली योग्य बात है, क्योंकि मिलान करने में आपको यह क्वेश्चन में बहुत बड़ी आ सकती है कि बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान में नीतीश कुमार को देखते हैं कि मुख्यमंत्री है, तो वही है सम्राट चौधरी। इस बार इनका पद एक और जुड़ गया है, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ इन्होंने गृह विभाग भी इनको मिल गया है। और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री है और खनन एवं भूस्खलन विभाग भी इनके पास है। विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, आपको कुमार सिंह और चौधरी में कन्फ्यूजन नहीं होना और चौधरी लगा के याद करना है। चौधरी जी को क्या मिला है? विजय कुमार चौधरी जी को तो जल संसाधन और भवन निर्माण, ओके। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार को क्या मिला है? तो ग्रामीण विकास एवं परिवहन विभाग, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, मंगल पांडे को स्वास्थ्य एवं विधि विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग विभाग और अशोक चौधरी को ग्रामीण विकास कार्य, अलेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग और मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग और अलेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ओके। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार आपको देखना है, रिवाइज करना है, ओके। और नितिन नवीन को निर्माण और नगर निगम, ओके, नगर विकास आवास विभाग, ओके। राम कृपाल यादव को कृषि विभाग मिले है। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग, सुनील कुमार को शिक्षा विभाग, मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक विभाग और संजय सिंह टाइगर को श्रम
संसाधन विभाग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा विकास के लिए, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन के लिए, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग के लिए, रमा निषाद को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, लखेंद्र कुमार को रोशन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग मिला है इनको। ओके, और श्री जो है उसको सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग मिला है। ओके, और आपको याद रखना, प्रमोद कुमार को सहकारिता, परिवहन, जलवायु परिवर्तन मंत्री, संजय कुमार को गन्ना उद्योग परिवहन मंत्री, संजय कुमार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री और दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग मिला है। और जो हमने ऑब्जेक्टिव में सुनाया था उसे MCQ फॉर्म में आप देखें तो चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे कि चुनाव का क्रम 18वां था, अधिसूचना जारी हुआ 6 अक्टूबर को, चुनाव 2 चरणों में हुआ। पहला चरण में 8 जिले 121 सीट पे 6 नवंबर को हुआ। दूसरा चुनाव जो होता है, दूसरा चरण का चुनाव, वह 20 जिलों में 122 सीट पर 11 नवंबर का। और चुनाव परिणाम कब आया, तो 17 नवंबर का। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कब की, तो 20 नवंबर को। ओके, तो अगर आप को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर मेरी आवाज़ या वॉइस कट के आती है तो सॉरी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।